श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। नेत्र बिंदु का चमत्कार। मेरा सौभाग्य है कि मुझे संत कृपा नेत्र बिंदु आई ड्रॉप्स का चमत्कार देखने को मिला। एक संत बाबा शिवराम दास, उम्र 80 वर्ष, गीता कुटीर, तपोवन झाड़ी, सप्त सरोवर, हरिद्वार में रहते हैं। उनकी दाहिनी आंख में सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन शांति कुंज हरिद्वार आयोजित कैंप में हुआ। केस बिगड़ गया और काल मोतिया बन गया। दर्द रहने लगा और रोशनी घटने लगी। दोबारा भूमानंद नेत्र चिकित्सालय में ऑपरेशन हुआ। अब्सोल्यूट ग्लूकोमा बताते हुए कहा कि ऑपरेशन से सिर दर्द ठीक हो जाएगा पर रोशनी जाती रहेगी। परंतु अब वे बाबा संत श्री आसाराम जी आश्रम द्वारा निर्मित संत कृपा नेत्र बिंदु सुबह शाम डाल रहे हैं। मैंने उनके नेत्रों का परीक्षण किया। उनकी दाहिनी आंख में उंगली गिनने लायक रोशनी वापस आ गई है। काले मोतिये का प्रेशर नॉर्मल है। कॉर्निया में सूजन नहीं है। वे काफ़ी संतुष्ट है। वे बताते हैं आंख पहले लाल रहती थी परंतु अब नहीं है। आश्रम के नेत्र बिंदु से कल्पनातीत लाभ हुआ है। बाई आंख में भी उन्हें सफ़ेद मोतिया बताया गया था और संशय था कि शायद काला मोतिया भी है, पर आज बाई आंख भी ठीक है और दोनों आंखों का प्रेशर भी नॉर्मल है। सफ़ेद मोतिया नहीं है और रोशनी काफ़ी अच्छी है। यह संत कृपा नेत्र बिंदु का विलक्षण प्रभाव देखकर मैं भी अपने मरीजों को इसका उपयोग करने की सलाह दूंगा। डॉक्टर अनंत कुमार अग्रवाल, नेत्र रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, नेत्र, DOMS, आई, सीतापुर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। मंत्र से लाभ। मेरी माँ की हालत अचानक पागल जैसी हो गई थी, मानो कोई भूत प्रेत डाकिनी या आसुरी तत्व उसमें घुस गया। मैं बहुत चिंतित हो गया एवं एक साधिका बहन को फ़ोन किया। उन्होंने भूत प्रेत भगाने का मंत्र बताया, जिसका वर्णन आश्रम से प्रकाशित आरोग्य निधि पुस्तक में भी है। वह मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवते रुरु भैरवाय भूत प्रेत क्षय कुरु कुरु हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का पानी में निहार कर 108 बार जप किया और वही पानी माँ को पिला दिया। तुरंत ही माँ शांति से सो गई। दूसरे दिन भी इस मंत्र की 5 माला करके माँ को वह जल पिलाया तो माँ बिल्कुल ठीक हो गई। हे मेरे साधक भाई बहनों, भूत प्रेत भगाने के लिए अला बांधू बला बांधू ऐसा करके झाड़ फूंक करने वालों के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए तो पूज्य बापूजी का मंत्र ही तारणहार है। पूज्य बापूजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। चंपक भाई N पटेल, अमेरिका। काम क्रोध पर विजय पाई। एक दिन मुंबई मेल में टिकट चेकिंग करते हुए मैं वातानुकूल बोगी में पहुंचा। देखा तो मखमल की गद्दी पर टाट का आसन बिछाकर स्वामी श्री लीलाशाह जी महाराज समाधिस्थ है। मुझे आश्चर्य हुआ कि जिन प्रथम श्रेणी की वातानुकूल बोगियों में राजा महाराजा यात्रा करते हैं, ऐसी बोगी और तीसरी श्रेणी की बोगी के बीच इन संत को कोई भेद नहीं लगता। ऐसी बोगियों में भी वे समाधिस्थ होते हैं। यह देखकर सिर झुक जाता है। मैंने पूज्य महाराज श्री को प्रणाम करके कहा, आप जैसे संतों के लिए तो सब एक समान है। हर हाल में एक रस रहकर आप मुक्ति का आनंद ले सकते हैं, लेकिन हमारे जैसे गृहस्थों को क्या करना चाहिए ताकि हम भी आप जैसी समता बनाए रखकर जीवन जी सके। पूज्य महाराज जी ने कहा, काम और क्रोध को तू छोड़ दे तो तू भी जीवन मुक्त हो सकता है। जहाँ राम तह नहीं काम, जहाँ काम तह नहीं राम। और क्रोध तो भाई भस्मासुर है। वह तमाम पुण्य को जलाकर भस्म कर देता है, अंतःकरण को मलिन कर देता है। मैंने कहा, प्रभु अगर आपकी कृपा होगी तो मैं काम क्रोध को छोड़ पाऊंगा। पूज्य महाराज जी ने कहा, भाई कृपा ऐसे थोड़ी ही की जाती है।
संत कृपा के साथ तेरा पुरुषार्थ और दृढ़ता भी चाहिए। पहले तू प्रतिज्ञा कर कि तू जीवन पर्यंत काम और क्रोध से दूर रहेगा, तो मैं तुझे आशीर्वाद दूं। मैंने कहा, महाराज जी, मैं जीवन भर के लिए प्रतिज्ञा तो करूं, लेकिन उसका पालन न कर पाऊँ तो झूठा माना जाऊंगा। फिर जब महाराज जी ने कहा, अच्छा, पहले तू मेरे समक्ष 8 दिन के लिए प्रतिज्ञा कर, फिर प्रतिज्ञा के एक एक दिन बढ़ते जाना, इस प्रकार तू उन बलाओं से बच सकेगा। है कबूल? मैंने हाथ जोड़कर कबूल किया। फिर जब महाराज जी ने आशीर्वाद देकर 2-4 फूल प्रसाद में दिए, फिर जब महाराज जी ने मेरी जो 2 कमजोरियां थी उन पर ही सीधा हमला किया था, मुझे आश्चर्य हुआ कि अन्य कोई भी दुर्गुण छोड़ने का न कहकर इन 2 दुर्गुणों के लिए ही उन्होंने प्रतिज्ञा क्यों करवाई। बाद में मैं इस राज से अवगत हुआ। दूसरे दिन मैं पैसेंजर ट्रेन में कानपुर से आगे जा रहा था। सुबह के करीब 9 बजे थे। तीसरी श्रेणी की बोगी में जाकर मैंने यात्रियों के टिकट जांचना का कार्य शुरू किया। सबसे पहले बर्थ पर सोए हुए एक यात्री के पास जाकर मैंने टिकट देखने को कहा, तो वह गुस्सा होकर मुझे कहने लगा, अंधा है, देखता नहीं कि मैं सो गया हूँ? मुझे नींद से जगाने का तुझे क्या अधिकार है? यह कोई रीत है टिकट के बारे में पूछने की? ऐसे ही अक्ल है तेरी? ऐसा कुछ का कुछ वह बोलता ही गया। मैं भी क्रोधाविष्ट होने लगा, किंतु पूज्य महाराज जी के समक्ष ली हुई प्रतिज्ञा मुझे याद थी, अतः क्रोध को ऐसे पी गया मानो विष की पुड़िया। मैंने उसे कहा, महाशय, आप ठीक ही कहते हैं कि मुझे बोलने की अक्ल नहीं है, भान नहीं है। देखो, मेरे बाल धूप में सफ़ेद हो गए हैं। आप में बोलने की अक्ल अधिक है, नम्रता है, तो कृपा करके सिखाओ कि टिकट के लिए मुझे किस प्रकार आपसे पूछना चाहिए। मैं लाचार हूँ कि ड्यूटी के कारण मुझे टिकट चेक करना पड़ रहा है, इसलिए मैं आपको कष्ट दे रहा हूँ। और फिर मैंने खूब प्रेम से हाथ जोड़कर विनती की, भैया, कृपा करके कष्ट के लिए मुझे क्षमा करो, मुझे अपना टिकट दिखाएंगे? मेरी नम्रता देखकर वह लज्जित हो गया एवं तुरंत उठ गया। जल्दी जल्दी नीचे उतरकर मुझसे क्षमा मांगते हुए कहने लगा, मुझे माफ़ करना, मैं नींद में था, मैंने आपको पहचाना नहीं था। अब आप अपने मुंह से मुझे कहे कि आपने मुझे माफ़ किया। यह देखकर मुझे आनंद और संतोष हुआ। मैं सोचने लगा कि संतों की आज्ञा मानने में कितनी शक्ति और हित निहित है। संतों की करुणा कैसा चमत्कारिक परिणाम लाती है। यह व्यक्ति के प्राकृतिक स्वभाव को भी जड़मूल से बदल देती है। अन्यथा मुझ में क्रोध को नियंत्रण में रखने की कोई शक्ति नहीं थी। मैं पूर्णतया असहाय था, फिर भी मुझे महाराज जी की कृपा ने ही समर्थ बनाया। ऐसे संतों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। श्री रिजुमल रिटायर TTI कानपुर। जला हुआ कागज पूर्व रूप में एक बार परमहंस विशुद्धानंद जी से आनंदमयी माँ की निकटता पाने वाले सुप्रसिद्ध पंडित गोपीनाथ कविराज से निवेदन किया। तरनीकांत ठाकुर को अलौकिक सिद्धि प्राप्त हुई है। वे बिना देखे या बिना कुछ ही कागज में लिखी हुई बातें पढ़ लेते हैं। गुरुदेव बोले, तुम एक कागज पर कुछ लिखो और उसमें आग लगाकर जला दो। कविराज जी ने कागज पर कुछ लिखा और पूरी तरह कागज जलाकर हवा में उड़ा दिया। उसके बाद गुरुदेव ने अपने तकिए के नीचे ही वही कागज निकालकर कविराज जी के आगे रख दिया। यह देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह कागज वही था एवं जो उन्होंने लिखा था वह भी उस पर उन्हीं के सुलेख में लिखा था और साथ ही उसका उत्तर भी लिखा हुआ देखा। जड़ता, पशुता और ईश्वरता का मेल हमारा शरीर है। जड़ शरीर में मेरा मानने की वृत्ति जितनी मिटती है, पाशवी वासनाओं की गुलामी उतनी ही हटती है और हमारा ईश्वरीय अंश जितना अधिक विकसित होता है उतना ही योग सामर्थ्य, ईश्वरीय सामर्थ्य प्रकट होता है।
भारत के ऐसे कई भक्तों, संतों और योगियों के जीवन में ईश्वरीय सामर्थ्य देखा गया है, अनुभव किया गया है, उसके विषय में सुना गया है। धन्य है भारत भूमि में रहने वाले, भारतीय संस्कृति में श्रद्धा विश्वास रखने वाले, अपने ईश्वरीय अंश को जानने की सेवा साधना करने वाले। स्वामी विशुद्धानंद जी वर्षों की एकांत साधना और वर्षों वर्षों की गुरु सेवा से अपना देहाध्यास और पार्श्वी वासनाएं मिटाकर अपने ईश्वरीय अंश को विकसित करने वाले भारत के अनेक महापुरुषों में से थे। उनके जीवन की और भी अलौकिक घटनाओं का वर्णन आता है। ऐसे सत्पुरुषों के जीवन चरित्र और उनके जीवन में घटित घटनाएं पढ़ने सुनने से हम लोग भी अपनी जड़ता एवं पशुता से ऊपर उठकर ईश्वरीय अंश को उभारने में उत्साहित होते हैं। बहुत ऊंचा काम है, बड़ी श्रद्धा, बड़ी समझ, बड़ा धैर्य चाहिए ईश्वरीय सामर्थ्य को पूर्ण रूप से विकसित करने में। नदी की धारा मुड़ गई। आद्य शंकराचार्य की माता विशिष्टा देवी अपने कुलदेवता केशव की पूजा करने जाती थी। वे पहले नदी में स्नान करती थी और फिर मंदिर में जाकर पूजन करती। एक दिन में प्रातः काल ही पूजन सामग्री लेकर मंदिर की ओर गई, किंतु सायंकाल तक घर नहीं लौटी। शंकराचार्य की आयु अभी 7-8 वर्ष के मध्य में ही थी। वे ईश्वर के परम भक्त और निष्ठावान थे। सायंकाल तक माता के वापस न लौटने पर आचार्य को बड़ी चिंता हुई और वे उन्हें खोजने के लिए निकल पड़े। मंदिर के निकट पहुंचकर उन्होंने माता को मार्ग में ही मूर्छित पड़े देखा। उन्होंने बहुत देर तक माता का उपचार किया, तब वे होश में आ सकी। नदी अधिक दूर थी, वहां तक पहुंचने में माता को बड़ा कष्ट होता था। आचार्य ने भगवान से मन ही मन प्रार्थना की कि हे प्रभु, किसी प्रकार नदी की धारा को मोड़ दो, जिससे कि माता निकट ही स्नान कर सके। वे इस प्रकार की प्रार्थना नित्य करने लगे। एक दिन उन्होंने देखा कि नदी की धारा किनारे की धरती को काटती काटती मुड़ने लगी तथा कुछ ही दिनों में ही वह आचार्य शंकर के घर के पास बहने लगी। इस घटना ने आचार्य का अलौकिक शक्ति संपन्न होना प्रसिद्ध कर दिया। सद्गुरु महिमा। गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बरंची शंकर सम होई। संत तुलसीदास जी। हरिहर आदिक जगत में पूज्य देव जो कोय, सद्गुरु की पूजा किए सबकी पूजा होय। निश्चल दास जी महाराज। सहजो कार्य संसार को, गुरु बिन होत नाही। हरि तो गुरु बिन क्या, मिले समझ ले मन माही। संत कबीर जी संत। सरनी जो जनु परेसो, जनु उधरन हार। संत की निंदा नानका, बहुरी बहुरी अवतार। गुरु नानक देव जी। गुरु सेवा सब भाग्यों की जन्मभूमि है और वह शोकाकुल लोगों को ब्रह्ममय कर देती है। गुरु रूपी सूर्य अविद्या रूपी रात्रि का नाश करता है और ज्ञानवान रूपी सितारों का लोप करके बुद्धिमानों को आत्मबोध का सुदिन दिखाता है। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज। सत्य के कंटकमय मार्ग में आपको गुरु के सिवाय और कोई मार्गदर्शन नहीं दे सकता। स्वामी शिवानंद सरस्वती। कितने ही राजा महाराजा हो गए और होंगे, सायुज्य मुक्ति कोई नहीं दे सकता। सच्चे राजा महाराजा तो संत ही है। जो उनकी शरण जाता है वही सच्चा सुख और सायुज्य मुक्ति पाता है। समर्थ श्री रामदास स्वामी। मनुष्य चाहे कितनी भी जप तप करे, यम नियमों का पालन करे, परंतु जब तक सद्गुरु की कृपा दृष्टि नहीं मिलती तब तक सब व्यर्थ है। स्वामी रामतीर्थ। प्लेटो कहते हैं कि सुकरात जैसे गुरु पाकर मैं धन्य हुआ। इमर्सन ने अपने गुरु थोरो से जो प्राप्त किया उसके महिमा गान में भाव विभोर हो जाते थे।
श्री रामकृष्ण परमहंस पूर्णता का अनुभव करने वाले अपने सद्गुरुदेव की प्रशंसा करते नहीं अघाते थे। पूज्यपाद स्वामी श्री लीलाशाह जी महाराज भी अपने सद्गुरुदेव की याद में स्नेह के आंसू बहाकर गदगद कंठ हो जाते थे। पूज्य बापू जी भी अपने सद्गुरुदेव की याद में कैसे हो जाते हैं, यह तो देखते ही बनता है। अब हम उनकी याद में कैसे होते हैं, यह प्रश्न है। बहिर्मुख निगूरे लोग कुछ भी कहे, साधक को अपने सद्गुरु से क्या मिलता है उसे तो साधक ही जानते हैं। लेडी मार्टिन के सुहाग की रक्षा करने अफगानिस्तान में प्रकटे शिवजी। साधु संग संसार में दुर्लभ मनुष्य शरीर, सत्संग सवित तत्व है, त्रिविध ताप की पीर। मानव देह मिलना दुर्लभ है और मिल भी जाए तो आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक, ये 3 ताप मनुष्य को तपाते रहते हैं। किंतु मनुष्य देह में भी पवित्रता हो, सच्चाई हो, शुद्धता हो और साधु संग मिल जाए तो वे त्रिविध ताप मिट जाते हैं। सन 1879 की बात है। भारत में ब्रिटिश शासन था। उन्हीं दिनों अंग्रेज ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध का संचालन आगर मालवा ब्रिटिश छावनी के लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन को सौंपा गया था। कर्नल मार्टिन समय समय पर युद्ध क्षेत्र से अपनी पत्नी को कुशलता के समाचार भेजते रहते थे। युद्ध लंबा चला और अब तो संदेश आने भी बंद हो गए। लेडी मार्टिन को चिंता सताने लगी कि कहीं कुछ अनर्थ न हो गया हो। अफगानी सैनिकों ने मेरे पति को मार न डाला हो। कदाचित पति युद्ध में शहीद हो गए तो मैं जीकर क्या करूंगी। यह सोचकर वह अनेक शंका कुशंकाओं से घिरी रहती थी। चिंतातुर बनी वह एक दिन घोड़े पर बैठकर घूमने जा रही थी। मार्ग में किसी मंदिर में आती हुई शंख व मंत्र की ध्वनि ने उसे आकर्षित किया। वह एक पेड़ से अपना घोड़ा बांधकर मंदिर में गई। बैजनाथ महादेव के इस मंदिर में शिव पूजन में निमग्न पंडितों से उसने पूछा, आप लोग क्या कर रहे हैं? एक वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हम भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं। लेडी मार्टिन ने कहा, शिव पूजन की क्या महत्ता है? ब्राह्मण ने कहा, बेटी, भगवान शिव को औढ़र दानी है, भोलेनाथ है। अपने भक्तों के संकट निवारण करने में वे तनिक भी देर नहीं करते। भक्त उनके दरबार में जो भी मनोकामना लेकर आता है उसे वे शीघ्र पूरी करते हैं। किंतु बेटी, तुम बहुत चिंतित और उदास नजर आती रही हो, क्या बात है? लेडी मार्टिन ने कहा, मेरे पतिदेव युद्ध में गए हैं और विगत कई दिनों से उनका कोई समाचार नहीं आया है। वे युद्ध में फंस गए हैं या मारे गए हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। मैं उनकी ओर से बहुत चिंतित हूँ। इतना कहते हुए लेडी मार्टिन की आंखें नम हो गई। ब्राह्मण बोले, तुम चिंता मत करो बेटी, शिवजी का पूजन करो, उनसे प्रार्थना करो, लघु रुद्री करवाओ। भगवान शिव तुम्हारे पति का रक्षण अवश्य करेंगे। पंडितों की सलाह पर उसने वहाँ 11 दिन का ओम नमः शिवाय मंत्र से लघु रुद्री अनुष्ठान प्रारंभ किया तथा प्रतिदिन भगवान से अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी कि हे शिव भगवान, हे वैद्यनाथ महादेव, यदि मेरे पति युद्ध से सकुशल लौट आए तो मैं आपका शिखरबंद मंदिर बनवाऊंगी। लघु रुद्री की पूर्णाहुति के दिन भागता हुआ एक संदेशवाहक शिव मंदिर में आया और लेडी मार्टिन को एक लिफाफा दिया। उसने घबराते घबराते वह लिफाफा खोला और पढ़ने लगी। पत्र में उसके पति ने लिखा था, हम युद्ध में रत थे और तुम तक संदेश भी भेजते रहे, लेकिन आक पठानी सेना ने घेर लिया। ब्रिटिश सेना कट मरती और मैं भी मर जाता। ऐसी विकट परिस्थिति में हम गिर गए थे कि प्राण बचाकर भागना भी अत्यधिक कठिन था। इतने में मैंने देखा कि युद्ध भूमि में भारत के कोई एक योगी, जिनकी बड़ी लंबी जटाएं है, हाथ में 3 नोक वाला एक हथियार त्रिशूल इतनी तीव्र वेग से घूम रहा था कि पठान सैनिक उन्हें देखकर भागने लगे।
उनकी कृपा के घेरे से हमें निकलकर पठानों पर वार करने का मौका मिल गया और हमारी हार की घड़ियां अचानक जीत में बदल गई। यह एक सब भारत के उन बागंबरधारी एवं 3 नोक वाला हथियार धारण किए हुए त्रिशूलधारी योगी के कारण ही संभव हुआ। उनके महातेजस्वी व्यक्तित्व के प्रभाव से देखते ही देखते अफगानिस्तान की पठानी सेना भाग खड़ी हुई और वे परम योगी मुझे हिम्मत देते हुए कहने लगे, घबराओ नहीं, मैं भगवान शिव हूँ तथा तुम्हारी पत्नी की पूजा से प्रसन्न होकर तुम्हारी रक्षा करने आया हूँ, उसके सुहाग की रक्षा करने आया हूँ। पत्र पढ़ते हुए लेडी मार्टिन की आंखों से अविरत अश्रुधारा बहती जा रही थी। उसका हृदय अहोभाव से भर गया और वह भगवान शिव की प्रतिमा के सम्मुख सिर रखकर प्रार्थना करते करते रो पड़ी। कुछ सप्ताह बाद उसका पति कर्नल मार्टिन आगर छावनी लौटा। पत्नी ने उसे सारी बातें सुनाते हुए कहा, आपके संदेश के अभाव में मैं चिंतित हो उठी थी, लेकिन ब्राह्मणों की सलाह से शिव पूजा में लग गई और आपकी रक्षा के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी। उन दुख भंजन महादेव ने मेरी प्रार्थना सुनी और आपको सकुशल लौटा दिया। अब तो पति पत्नी दोनों ही नियमित रूप से बैजनाथ महादेव के मंदिर में पूजा अर्चना करने लगे। अपनी पत्नी की इच्छा पर कर्नल मार्टिन ने सन 1883 में 15,000 रुपये देकर बैजनाथ महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, जिसका शिलालेख आज भी आगर मालवा के इस मंदिर में लगा है। पूरे भारत भर में अंग्रेजों द्वारा निर्मित यह एकमात्र हिंदू मंदिर है। यूरोप जाने से पूर्व लेडी मार्टिन ने पंडितों से कहा, हम अपने घर में भी भगवान शिव का मंदिर बनवाएंगे तथा इन दुख निवारक देव की आजीवन पूजा करते रहेंगे। भगवान शिव में, भगवान कृष्ण में, माँ अम्बा में, आत्मवेत्ता सद्गुरु में सत्ता तो एक ही है। आवश्यकता है अटल विश्वास की। एकलव्य ने गुरुमूर्ति में विश्वास कर कर वह प्राप्त कर लिया जो अर्जुन को कठिन लगा। आरुणि, उपमन्यु, ध्रुव, प्रहलाद आदि अन्य सैकड़ों उदाहरण हमारे सामने प्रत्यक्ष है। आज भी इस प्रकार का सहयोग हजारों भक्तों को, साधकों को भगवान व आत्मवेत्ता सद्गुरुओं के द्वारा निरंतर प्राप्त होता रहता है। आवश्यकता है तो बस केवल विश्वास की। सुखपूर्वक प्रसवकारक मंत्र। पहला उपाय, ऐं ह्रीं भगवती भगमालिनी चल चल भ्रामय भ्रामय पुष्पम विकासय विकासय स्वाहा। इस मंत्र द्वारा अभिमंत्रित दूध गर्भिणी स्त्री को पिलाए तो सुखपूर्वक प्रसव होगा। दूसरा उपाय, गर्भिणी स्त्री स्वयं प्रसव के समय जंभला जंभला जप करे। तीसरा उपाय, देशी गाय के गोबर का 12 से 15 मिली रस ओम नमो नारायण मंत्र का 21 बार जप करके पीने से भी प्रसव बाधाएं दूर होंगी और बिना ऑपरेशन के प्रसव होगा। प्रसूति के समय अमंगल की आशंका हो तो निम्न मंत्र का जप करें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गा सप्तशती। सर्वांगीण विकास की कुंजियां। याद शक्ति बढ़ाने हेतु प्रतिदिन 15 से 20 मिली तुलसी रस व 1 चम्मच च्यवनप्राश का थोड़ा सा घोल बना के सारस्वती मंत्र अथवा गुरु मंत्र कर पिए। 40 दिन में चमत्कारिक लाभ होगा। भोजन के बाद 1 लड्डू चबा चबा कर खाए। 100 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम बादाम, 200 ग्राम मिश्री तीनों को कूटकर मिला ले। सुबह यह मिश्रण 3 से 5 ग्राम चबा चबा कर खाए। ऊपर से दूध पी ले। दूध के साथ भी ले सकते हैं, इससे भी याद शक्ति बढ़ेगी। पढ़ा हुआ पाठ याद रहे, इस हेतु अध्ययन के समय पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके सीधे बैठे। सारस्वती मंत्र का जप करके फिर जीभ की नोक को तालू में लगाकर पढ़े। अध्ययन के बीच बीच में अंत में शांत हो और पढ़े हुए का मनन करें। ओम शांति, राम राम या गुरु मंत्र का स्मरण करके शांत हो।
कद बढ़ाने हेतु प्रातःकाल दौड़ लगाए, पुलअप्स व ताड़ासन करे तथा 2 काली मिर्च के टुकड़े करके मक्खन में मिलाकर निगल जाए। देशी गाय का दूध कटवृद्धि में विशेष सहायक है। शरीर पुष्टि हेतु भोजन के पहले हरड़ चूसे व भोजन के साथ भी खाए। रात्रि में 1 गिलास पानी में 1 नींबू निचोड़कर उसमें 2 किशमिश भिगो दे। सुबह पानी छानकर पी जाए व किशमिश चबाकर खा ले। नेत्र ज्योति बढ़ाने हेतु सौंफ व मिश्री 1-1 चम्मच मिलाकर रात को सोते समय खाए। यह प्रयोग नियमित रूप से 5-6 माह करें। नेत्र रोगों से रक्षा हेतु पैरों के तलवों व अंगूठों की सरसों के तेल से मालिश करें। ओम अरुणाय हूँ फट स्वाहा इसे जपते हुए आंखें धोने से अर्थात आंखों में धीरे धीरे पानी छांटने से आंखों की असह्य पीड़ा मिटती है। डरावने व बुरे स्वप्नों से बचाव हेतु ओम हरे नमः मंत्र जपते हुए सोए। सिराहने आश्रम की निःशुल्क प्रसादी ग्रह दोष बाधा निवारक यंत्र रख दे। दुख मुसीबतें एवं ग्रह बाधा निवारण हेतु जन्मदिवस के अवसर पर महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए घी, दूध, शहद और दुर्वा घास के मिश्रण की आहुतियां डालते हुए हवन करें। इससे जीवन में दुख आदि का प्रभाव शांत हो जाएगा व नया उत्साह प्राप्त होगा। घर में सुख, स्वास्थ्य व शांति हेतु रोज प्रातः व सायं देशी गाय के गोबर से बने कंडे का एक छोटा सा टुकड़ा जला ले। उस पर देशी गौघृत मिश्रित चावल के कुछ दाने डाल दे ताकि वे जल जाए। इससे घर में स्वास्थ्य व शांति बनी रहती है तथा वास्तु दोषों का निवारण होता है। आध्यात्मिक उन्नति हेतु चलते फिरते दैनिक कार्य करते हुए भगवान नाम का जप, सब में भगवान नाम, हर 2 कार्यों के बीच थोड़ा शांत होना, सबकी भलाई में अपना भला मानना, मन के विचारों पर निगरानी रखना, आदरपूर्वक सत्संग व स्वाध्याय करना आदि शीघ्र आध्यात्मिक उन्नति के उपाय हैं। ओम 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 हरि